में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, 1/√2, 7√5, 6+√2 इरेशनल्स को कैसे प्रूफ करें, ये हम आज इस टॉपिक में जानने वाले हैं। सबसे पहले मेथड समझ लो। लिखना तीनों में एक है, आपको लाना क्या है। सबसे पहला बहुत छोटे कम टाइम में सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं, ये तीनों में से एक आता ही है और जनरली √5 भी कभी कभी आता है। √5 ये और ये चार में से एक क्वेश्चंस मैंने जनरली देखा है। अगर इस पार्ट से क्वेश्चंस इरेशनल प्रूफ करने के लिए आ रहा है हमारे क्लास 10 में, तो हम सबसे पहले 1/2 का करते हैं, 1/√2 का करते हैं। 1/√2 लिखेंगे। उसके बाद इसको मैं लिखने का तरीका आपका एक का पूरा कंप्लीट बता दूंगा, बाकी सब में सेम अप्लाई होगा। सबसे पहले जो इंटीजर्स हमारा a और b होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखने का तरीका मैं आपको कंप्लीट एक का बता दूंगा। डोंट वरी, पहले ये चीज सीखो कि इसके अंदर सबके अंदर सेम क्या है। हम 1/√2 को हम रैशनल मानते हैं। उसके बाद हम देयरफॉर वी कैन फाइंडिंग अ टू इंटीजर जैसे a और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखते हैं और उसके बाद लिखेंगे a/b। अब हमारे पास ये चीज हो गया, लेकिन हमारे पास कंसीडर अगला स्टेप्स क्या होता है। हर में आपको जैसे यहां पे √2 करेंगे इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ठीक है, ये हमारा आया है बेटा, सिंपल सा चीज है। मैंने क्या किया, √2 को इधर ले गया, b को इधर लाया और a को नीचे लाया, बस स्टेप्स में ऐसे लिख दिया। ये लिखना है आपको, इस चीज में आपको ये करना है। अब उसके बाद आगे का स्टेप सब में बताऊंगा, लेकिन सब में सेम क्या है। अब यहां जैसे सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाले में 7√5 इज इक्वल टू सेम चीज है, हम 7√5 को रैशनल मानेंगे एंड देयरफॉर वी कैन फाइंडिंग अ टू इंटीजर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे a और b दो इंटीजर लेंगे, ठीक है। अब इस इंटीजर आपको सबको पता ही है p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं बार बार कि v इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, √5 इधर रखेंगे, रूट हमेशा एक साइड रहेगा, नंबर एक साइड रहेंगे, ठीक है। 1/7b, ये लिखने के बाद आगे के सेम स्टेप्स जो सब तीनों में से तीनों चारों पांचों में आप जो लिखना है वो मैं अपना लिखना सिखा दूंगा। अब इसके बाद थर्ड वाले देखते हैं, लिखने का तरीका सब में सेम होगा। यही बस जो चेंजेस आपके लगते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, बहुत ज्यादा इजी है। बुक्स में बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत शॉर्ट में आपको लिखने से 5 में 5 मिल सकता है और 3 जितने का भी क्वेश्चन आएगा। फिर इसमें भी वही करना है, a/b। अब इसमें क्या करना है, √2 इधर रखना है और a/b -6, इसलिए हमारा पूरा एक साइड हो गया और रूट की वैल्यू इस साइड हो गई। √5 में भी सिंपल सा चीज है, √5 में आपको कुछ नहीं करना है, √5 ऑटोमेटिकली हमारा a/p के फॉर्म में है। अब इसमें हमको लिखेंगे कैसे, वो बहुत ज्यादा, तो आपको टाइम कम लगे इसलिए मैं पहले से ही ये चीजें लिख लिया। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैंने एक जो थोड़ा सा ठीक है हार्ड है उसको मैंने लिया है। जैसे 6+√2 हमने पहले क्या माना, मैंने हमेशा यही बोल रहा था शुरू में कि हम इसको रैशनल मानेंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंडिंग द टू इंटीजर a एंड b, हम एक फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंडिंग टू इंटीजर a एंड b, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटीजर क्या बोलता है, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सच दैट हमने कंसीडर करेंगे, पहला जो आपको कंसीडर करना है 6+√2, 6+√2 इज इक्वल टू a/b। मैं पहले ही ये चीज थोड़ा सा समझा दिया हूं पीछे 3-4 फॉर्म में, और सब में आपको यही करना है, हर एक में बस डिजिट चेंज होगा और मेथड थोड़े से यहाँ पे चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट द रूट और क्वेश्चन, ठीक है। फिर रूट को इधर रखना है, बाकी सारे इंटीजर और नॉर्मल वैल्यूज जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक है, बिना रूट के उसको उधर ले जाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से उस साइड ले जाना है। जैसे मान लो हमको यहाँ पे अभी 7√5 मिला था, तो उसको हमने क्या किया, 7√5 को यहाँ पे a/b लेंगे और 7√5 को √5 इधर रखेंगे और a/7b कर देंगे, ठीक है। अब ये सब में करना है यही प्रोसेस। और उसके बाद सच एस a b आर इंटीजर a, टोटल ये हम पार्ट को इंटीजर ले लेंगे एंड इट इज आल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर। ये हम क्या मानेंगे, इसको रैशनल नंबर मानेंगे और हेंस √2 हो जाएगा, शुड बी रैशनल। अभी लेकिन ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये फैक्ट जो है हमारा, ये फैक्ट नहीं है। ये √2 क्या फैक्ट आता है कि ये इरेशनल है। देयरफॉर आवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन है वो फॉल्स है, ये एजम्पशन क्या निकलेगा, फॉल्स। हेंस हम बोल सकते हैं 6+√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा यहां से प्रूफ हो गया, बहुत ज्यादा इजी है।
अब यही सेम चीज आपको सब में लिखना है, हर एक में आपको ये सेम चीज लिखना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास 10th। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट करिए। ये चैनल थोड़ा नया है, इसमें जो कमियां हैं वो कमेंट करके बताइए, मैं इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा बनाने के लिए ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे और कम समय में आप ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।